हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जीडी पांडे और आप देख रहे हैं मेक माई करियर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरा समूचा विश्व कोविड के संकट से जूझ करके बाहर आ रहा है। बड़ा कठिन समय इस मानव जाति ने देखा है, कुछ वर्षों पहले या कुछ महीनों पहले से देखा जाए तो। लेकिन मनुष्य की जो जिजीविषा है, जो जीने की इच्छा है, जो जीने की उसकी उत्कट इच्छा है, वो हमेशा हर अंधेरे को चीर करके नई रोशनी को पा ही लेती है। स्थितियां अभी बहुत ही बेहतर हो चुकी हैं और इन्हीं बेहतर स्थितियों के बीच एक बड़ा ही पॉजिटिव न्यूज आया है आप लोगों के लिए। बड़ा ही सुखद समाचार आपके लिए आया है। यूपी आरविनल में जो वैकेंसी अनाउंस हुई थी कुछ दिन पहले, जिसका नोटिफिकेशन आया था, अब उसका लिंक ओपन हो गया है। अब आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको यूपी आरविनल से जुड़े कुछ बातों को समझाने का प्रयास करूंगा, यदि आपको न पता हो तो। मेरे बच्चों, आप ये कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत में देखने के बाद अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए इसको और इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह सूचनाएं पहुंच पाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं UPRVUNL, इसमें जेई की जो वैकेंसी अनाउंस हुई है, इस जेई की वैकेंसी के बारे में हम लोग आज डिटेलिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहली जानकारी ये है कि इसका लिंक एक्टिवेटेड हो चुका है। आप इसके फॉर्म जाकर के वेबसाइट से भर सकते हैं। टोटल पोस्ट की अगर बात करी जाए कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर हैं, तो टोटल पोस्ट हैं 196। देखिए बच्चों, इस कठिन दौर में जबकि नौकरियों की बड़ी मारामारी है, उस समय पर अगर 196 पोस्ट आए हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। इसे कम पोस्ट मत मानिएगा। और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा वगैरह किया है तो आप मान के चलिए कि आपको बहुत अधिक मात्रा में तो पोस्ट कहीं एक साथ नहीं मिलने वाले। जितने भी पोस्ट निकल रहे हैं, अगर आप ट्राई अच्छे से करेंगे, अगर आप अपना पूरा प्रयास लगा देंगे, पूरी ऊर्जा लगा देंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सफल हो सकते हैं। तो टोटल 196 पोस्ट है यूपी आरविनल में। आगे देखते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन मैंने क्रम से यहां पर बोर्ड पे लगवा दिया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की शुरुआत कब से हो रही है, तो शुरुआत इसकी 3 जून से हो चुकी है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कितना है, 2 जुलाई तक ये फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट, फीस का पेमेंट कब तक होगा, 4 जुलाई 2021 तक। और जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। आप लोगों की एक आदत होती है कि लास्ट डेट जिस दिन होता है उस दिन आप विचार करते हैं फॉर्म भरने का। जब भरना ही है तो लेट लतीफ किस बात का, जल्दी भर दीजिए, आपका भी टेंशन खत्म होगा और तैयारी आप प्रारंभ कर पाएंगे अपनी। एप्लीकेशन फीस 1000 रुपए है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 700 रुपए है एससी एसटी के लिए। 18 वर्ष से 40 वर्ष के डिप्लोमाधारी ऐसे छात्र जो डिप्लोमा किए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज देखिए 18 से 40 साल है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो किसी प्राइवेट सर्विस में हों, जिनकी नौकरी कोविड के कारण कहीं छूट गई हो, या फिर जिनकी एज ऐसे स्थिति पर है जहां वो अदर एग्जाम्स नहीं दे पाते हैं, जहां पर कि एज की लिमिट है, तो 40 साल तक के बच्चों को, 40 साल तक के स्टूडेंट्स को मौका है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फॉर्म भरिए, पढ़िए और इसे क्रैक करके एक नौकरी ले जाइए। अब आप कहेंगे कि सर, जो 40 साल का है, जो 32 साल का है, जो 33 साल का अगर हो गया है तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है, वो कैसे इसको कर पाएगा। तो देखो, मुश्किल तो सबके लिए है। जो 22 साल वाला है, जो 23 साल वाला है, जो 25 साल वाला है, मुश्किल उसके लिए भी है। कोई भी काम आसान नहीं है, और अगर कोई काम बहुत आसान है तो उसका परिणाम बहुत खूबसूरत नहीं है। एक कोट होता है ना कि द बेस्ट व्यू, कहीं मैंने पढ़ा था कि द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब।
अगर आप सबसे खूबसूरत दृश्य देखना चाहते हैं तो ये सबसे कठिन चढ़ाई के बाद आपको दिखाई पड़ता है। तो आपके जीवन का भी जो सबसे खूबसूरत दृश्य है वो तभी दिखेगा जब जो चढ़ाई जीवन में आप चढ़ रहे हैं सफलता की, वो सबसे कठिन चढ़ाई होगी, मुश्किलें आएंगी, तो मुश्किलों के बाद आने वाला जो परिणाम है वो आपके जीवन का सबसे खूबसूरत दृश्य होगा। तो आप एज को फैक्टर मत बनाइए कि हम इतने साल के हो गए साहब, अब हम कैसे तैयारी करेंगे। किताब खोल के बैठिए, हम लोग वीडियो लेक्चर्स ले रहे हैं, यूट्यूब पे आइए, साथ में जुड़िए, एक बार लगिए और अपनी सफलता को अर्जित करिए। सैलरी देखिए, एलिजिबिलिटी क्या है, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में या तो इलेक्ट्रिकल में। हालांकि इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सैलरी देखिए 44,900 रुपए की सैलरी, 44,900 रुपए की सैलरी, और गवर्नमेंट सर्विस की अपनी एक अलग जो महत्ता उसका है, आपको सिक्योरिटी मिलती है और आपको समाज में एक अलग इज्जत से देखा जाता है, इसलिए बहुत अच्छा मौका है, इसे हाथ से मत जाने दीजिए। टोटल वैकेंसीज 196 हैं, यहां गलती से 190 टाइप हो गया है, 196 टोटल वैकेंसीज हैं। देखिए मैंने यहां पे दिखाया था आपको ना टोटल वैकेंसी कितनी है, 196। तो टोटल वैकेंसीज कितनी है, 196, जिसमें से मैकेनिकल, केवल मैकेनिकल के छात्रों के लिए 78 वैकेंसी है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जहां 4, 6 और 2 वैकेंसी आती है। मेरे न जाने कितने छात्रों ने ऐसे एग्जाम्स क्रैक किए हैं जहां 2 वैकेंसी थी। HPCL में पोस्ट आती है 2 या 3 आती है, DRDO में बहुत कम पोस्ट आती है, वहां पर क्रैक करके बच्चे मेरे वहां पे जॉब कर रहे हैं। तो ये बहुत मैटर नहीं करता है कि 2 वैकेंसी है कि 4 वैकेंसी है कि 6 वैकेंसी है। अगर आपका कंटेंट प्रिपेयर है, अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग आती है, मैकेनिकल के अलावा नॉन-टेक का जो पोर्शन पूछा जाता है अगर आपको वो आता है, आपने सही से रिवीजन किया है, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए हैं, आप एक अच्छे एजुकेटर के गाइडेंस में हैं, तो सिलेक्शन होने का पूरा चांस रहता है। न तो एज मैटर करती है, न तो नंबर ऑफ वैकेंसीज मैटर करती हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं। अच्छा, इसमें देखिए जनरल के लिए 46 और ओबीसी के लिए 17 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 4, ये वैकेंसी का अपना एक क्लासिफिकेशन है। चूंकि मुझे वीडियो में इंफॉर्मेशन देना था इसलिए मैंने सारी चीजें लिख दी हैं, लेकिन मेरा आग्रह आपसे फिर से वही है कि कितनी वैकेंसी है, किसके लिए क्या कितना है, इन सब चक्कर में ना पड़ करके मेहनत करिए, लग जाइए। अगर एक वैकेंसी भी है तो मान के चलिए कि आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, कि आपको 2 नौकरी चाहिए एक ही समय पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम का मोड क्या होगा, सीबीटी होगा। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर की सहायता से आप एग्जाम देंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अब मैं जो पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, आई थिंक इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता होने चाहिए, आपको क्वेश्चंस की डिटेलिंग पता होनी चाहिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्या आएगा कितना आएगा। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखें तो टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 200 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 200 क्वेश्चन भी आएंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें से टेक्निकल 150 मार्क्स का आएगा, टेक्निकल के 150 क्वेश्चन आएंगे। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी। अक्सर ये शिकायत होती है जब आप एसएससी जेईई का पेपर दे के आते हो मेरे सामने, कि आप रेलवे जेईई दे के आते हो, कि सर हमने तो डिप्लोमा किया 3 साल, हमने खूब टेक्निकल पढ़ा, हमारा टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन टेक्निकल के साथ साथ नॉन-टेक का जो पेपर था वो हम अच्छा नहीं कर पाए और हमारा पेपर खराब हो गया। नॉन-टेक का वेटेज अच्छा खासा है, आप जानते हैं आज के हर एक एग्जामिनेशन में, लेकिन यहां आप देखिए कि 200 में 150 क्वेश्चन केवल टेक्निकल के हैं। आपके पास बहुत अच्छा मौका है ये दिखाने का कि आपका टेक्निकल स्ट्रांग है, आप एक अच्छा डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, आपने मेहनत करी है और ये पेपर आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये पेपर ऐसा है जिसमें नॉन-टेक का बहुत वेटेज नहीं है, तो ये दिक्कत यहां नहीं आने वाली है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। तो 150 मार्क्स का आपका टेक्निकल आएगा, नॉन-टेक आपका जो आएगा वो टोटल 50 मार्क्स का आएगा, यानी 50 क्वेश्चन आएंगे। नॉन-टेक में भी बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं आएगा, हिंदी आएगा, हिंदी के 10 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन रहेंगे और जीएस जीके करंट अफेयर के इसके 20 क्वेश्चन रहेंगे और इसके 20 रहेंगे।
रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे, जीएस, जीके, करंट अफेयर्स इत्यादि के 20 क्वेश्चन रहेंगे और 10 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का। तो क्वेश्चन करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि तुक्का नहीं मारना है, और अगर तुक्का मारना भी है तो तुक्का मारने की जो वैज्ञानिक विधि है उस हिसाब से मारना है। सोच समझ के, आंख बंद करके कहीं भी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं लगा देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 0.25 की आपके साथ बनी हुई है। मुझे लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके बड़े काम की थी से आप तक पहुंचा दिया है मैंने। अभी कुछ और बातें भी इस वीडियो में मुझे करनी है जो मैं आपसे करूंगा। मेरी गुजारिश है आपसे कि जो भी बच्चे डिप्लोमा के हैं, जिन्होंने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है, आप उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अब बात आती है सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की। मैंने एक इसमें हेडिंग बनवा दिया है कि मैकेनिकल के छात्रों का कई बार क्वेश्चन आता है कि सर सब्जेक्ट वाइज कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हमें पढ़ना है। तो बच्चों देखो, मैं तो इस बात के साथ बहुत सहमत ही नहीं होता हूं कि आप इतनी डिटेलिंग करो कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल नाप तोल के पढ़ो। मेरे हिसाब से तो पूरा का पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही इंपॉर्टेंट है। आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़िए। और मैं हमेशा कहता हूं, अपनी क्लास में भी कहता हूं, फर्स्ट प्रिपेयर योर कंटेंट। पहले कंटेंट प्रिपेयर करो भाई, पहले सिलेबस प्रिपेयर करो, पहले पढ़ो, पहले जानो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, फिर आप क्वेश्चन देखो। जब जिस दिन आप ये सीख गए ना कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, उस दिन क्वेश्चन तो सारे के सारे ही लग जाएंगे। जैसे 3 इडियट में आमिर खान कहता था ना, क्या कहता था कि नौकरी के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। एक्सीलेंस रहेगी तो नौकरी तो आपके पीछे पीछे भागेगी। अगर आपका कंटेंट प्रिपेयर है ना, तो क्वेश्चन तो यूं चुटकी में निकल जाएंगे और एग्जाम आप क्रैक कर ले जाओगे। दिक्कत उनको आती है जिनका कंटेंट ही नहीं प्रिपेयर है। बात समझ में आती है? तो पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़िए। हालांकि मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं कि अगर हम इस एग्जाम की बात करें, स्पेशली यूपीआर विनल की बात करें, तो थर्मल इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मल इंजीनियरिंग से खूब सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। जब मैं थर्मल इंजीनियरिंग कहता हूं तो एक चीज जानिए कि थर्मल इंजीनियरिंग में 5 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा इसका होता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मल इंजीनियरिंग का एक हिस्सा क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा हिस्सा होता है आरएसी। तीसरा होता है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। चौथा होता है आईसी इंजन्स, और पांचवा इसका होता है हीट ट्रांसफर। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों बच्चे किसके हैं? इन पांचों के पापा कौन है? थर्मल इंजीनियरिंग। So when you are studying thermal engineering, you have to prepare all these 5 subjects. Thermodynamics, power plant engineering. Power plant is basically the application of thermodynamics. Thermodynamics में आप पढ़ते हो कि चीजें होती कैसे, उनके प्रिंसिपल क्या है, लेकिन वो अप्लाई कैसे होंगी रियल लाइफ में, वो कहां पढ़ते हो? पावर प्लांट में। फिर रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग है, आईसी इंजन्स है, और हीट ट्रांसफर के भी क्वेश्चंस आते हैं आपके यूपीआर विनल में। और हीट ट्रांसफर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्ट ऑफ डिप्लोमा स्टूडेंट्स को नहीं ठीक से पता होता है। मैं पढ़ाऊंगा इसी चैनल पे हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ब्लैक बॉडी, व्हाइट बॉडी, ग्रे बॉडी, सारा कुछ यहीं पर इतना आसान करके रख दूंगा ना कि सब धुआं धुआं हो जाएगा, मजा आ जाएगा। बशर्ते पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो थर्मल इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 150 नंबर में हम देखें तो मान के चलिए कि 40-45 नंबर का आपका थर्मल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा। इसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसका नाम है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मान के चलिए 30-40 क्वेश्चन आपके प्रोडक्शन से भी आ सकते हैं। इसके अलावा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, और हाइड्रोलिक मशीन है। इससे भी मान के चलिए 30 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आपने ये सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो 40, 80, 30, 100 मार्क्स से ज्यादा ही आप स्कोर कर लेंगे। अब बचा क्या? अब बचा मैकेनिक्स,
अब बचा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अब बचा मशीन डिजाइन, अब बचा थ्योरी ऑफ मशीन, अब बचा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये सब मिला के 40-50 नंबर में आ जाएगा। लेकिन मैं फिर से उसी बात को दोहराऊंगा कि पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग को बढ़िया से तैयार करिए, एग्जाम क्रैक करने में बहुत सुविधा होगी। कठिन समय था जो बीता है कोविड का, अभी चीज़ें बहुत सामान्य हो रही हैं। फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगा, बाहर कम से कम निकलिए, अपने घरों में रहिए। कहीं बहुत ज़रूरी हो जाना तो मास्क लगाइए, डबल मास्क लगा के जाइए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए, हाथ धोते रहिए और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ते रहिए। किसी बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद मुझे फ़ोन करिए या मेरे से मिलिए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सब्सक्राइब कर लीजिए मेक माई करियर। थैंक यू वेरी मच।